जय मसीह सभी को। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 पद से लेकर 26 पद। आज का विषय है आराधना के लिए एक दूसरे से मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने ये शिक्षा चेलों को और उसके पीछे लगे हुए बड़ी भीड़ को दिया था। तो यहाँ पर सुसमाचार मत्ती 5 अध्याय का 21 से लेकर 26 तक उन्होंने क्या शिक्षा दिया है। उन्होंने कहा, तुमने सुना है कि हत्या ना करना। तुमने अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से, बड़े बड़े लोगों से, अपने बड़े लोगों से, अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से, अपने व्यवस्था में तूने सुना कि हत्या ना करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, पर मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार का दंड का योग्य बताया गया है। क्या बोलता है यहाँ पर प्रभु? पहले कचहरी के दंड के योग्य, फिर महासभा के दंड के योग्य, फिर नरक की आग के दंड के योग्य। 3 प्रकार के दंड के योग्य, कचहरी, महासभा, नरक। ये 3 प्रकार का दंड के योग्य होगा वो व्यक्ति लोग जो अपने भाई से या अपने पड़ोसी से या अपना सहकर्मी से क्रोध करता है, उसे कहता है तू निकम्मा है, तू बेकाम का है, तेरा कोई काम नहीं है, बिना काम का फालतू इंसान है तू मूर्ख है, तू तो बुद्धू है, तू मूर्ख है। ऐसा जब हम कहते हैं ना लोगों को, तो हम लोग दंड के अधीन होंगे। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 13 पद में लिखा है, तू खून न करना, तू हत्या न करना। तो प्रभु यीशु यहाँ पर पशु प्राणी की हत्या के विषय में नहीं कह रहा है, तू मुर्गी मत मारना, बकरा मत मारना, किसी जीव की हत्या न करना, इस विषय में नहीं बोल रहा है। यहाँ पर जो प्रभु बोल रहा है वो हत्या है इंसान का, वो हत्या है मनुष्य का, वो हत्या है परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए एक व्यक्ति का। किसी इंसान की हत्या ना करना, किसी मनुष्य की हत्या ना करना, इस विषय में प्रभु बोल रहा है। तो फारिसी लोग, शास्त्री फारिसी लोग, जो यहूदियों का गुरु था, इजरायलियों का जो गुरु लोग, ये लोग क्या सिखाता था? अगर तुम लोग किसी का हत्या नहीं करोगे तो तुम्हें हत्या का दंड का सज़ा नहीं मिलेगा। है अभी हमारा भी तो यही कानून है ना हमारा देश में। मैं किसी को अगर हत्या कर दूंगा, किसी को मार दूंगा, किसी को काट दूंगा, मार दूंगा, हत्या कर दूंगा, तभी तो हत्या का केस मुझे लगेगा ना। जैसे केस क्या है, धारा 430 के तहत फलना व्यक्ति ने फलना व्यक्ति को हत्या करने के कारण से उन्हें फांसी की सज़ा सुनाया जाता है। फलना आर्टिकल, केस, धारा इतना लगेगा, 214, 305, 418, इतना पूरा एक धारा है। तो यहाँ पर प्रभु वही धारा जैसा कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अगर कोई अपने सहकर्मी से, अपने भाई से, अपने बहन से या किसी से भी, या किसी से भी क्रोध करता है, या उसको कहता है तू निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है, या इस प्रकार से कहता है तू तो बुद्धू है, तू मूर्ख है, अगर कहेगा तो वो भी विभिन्न प्रकार का केस लगेगा। केस क्या है? तुझे कचहरी के में दंड के योग्य होगा, तो महासभा में दंड के योग्य होगा, तुझे नरक का दंड मिलेगा। ये विभिन्न प्रकार का केस जैसा ही है। तो वो लोग क्या बोलता था, अगर तुम लोग हत्या नहीं करोगे तो तुम्हें हत्या का केस तुम पर नहीं लगेगा। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, लेकिन सुनो मैं क्या कहता हूँ तुम लोगों से, तुमको हत्या का केस लगने के लिए तुमको हत्या करने की जरूरत नहीं है। हत्या का केस लगने के लिए हत्या करने की जरूरत नहीं। संसार में हत्या करोगे तो भी केस लगेगा, लेकिन परमेश्वर का नज़र में तुम्हें हत्या ही करना पड़ेगा तब केस लगेगा, वैसा बात नहीं। अगर तुम किसी के ऊपर में क्रोध करोगे, किसी के ऊपर में क्रोध करोगे,
किसी को कहेगा तू निकम्मा है, तो बिना काम का है, तुझसे कुछ बन नहीं पड़ेगा कोई, और किसी को कहेगा तू मूर्ख है, तो तू बुद्धू है, कुछ भी तुझे नहीं पता। जब हम इस प्रकार से कहेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे हृदय की अवस्था को देखता है, और हम दंड के अधिकारी होंगे। तो हम जितने लोग यहाँ पर हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग मनुष्य हैं। हमारे ज़िंदगी में कभी कभी गुस्सा करने का अवसर भी आता है। कभी कभी क्या बोलता है दूसरों को, हम लोग मूर्ख है, तू तो बुद्धू है, ऐसा शब्द भी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है, अगर तुम भेंटी दे रहे हो, प्रभु के लिए भेंट दे रहे हो, उसमें तुझे याद आए कि ओहो मैंने तो ये गलती किया है, तो मिल मिलाप करनी चाहिए। कई लोग कैसे होते हैं, कई लोग किसी दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बरसों बाद, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, बातचीत भी नहीं है, उनसे कुछ सलाह मशवरा भी नहीं है, मेल मिलाप भी नहीं है, और आके हम लोग यहाँ पर आराधना करते हैं। अगर हमारे ज़िंदगी में वैसा हुआ है, किसी के साथ में हमारा अनबन हुआ है, किसी के साथ में हमारा मनमुटाव हुआ है, किसी के संबंध में हमारा संबंध खराब हुआ है, तो आपकी तरफ से, आपके पक्ष से जो करना चाहिए वो आपको करनी चाहिए, वो उसे स्वीकार करे चाहे ना करे। लेकिन आपको ये सिखाया जाता है कि आप उसके पास में जाके बोलना है, भाई बहन मैं भी मनुष्य हूँ, ना चाहते हुए मैंने गलती किया, आपको गाली कर दिया, आपको अपशब्द बोल दिया, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, बोल के उसको गले लगाने से बहुत अच्छा है। तब आके आप परमेश्वर के लिए भेंट देते हैं। अर्थात अभी का संदर्भ में जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, तब वो आराधना परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहणयोग्य होता है, प्रभु ग्रहण करता है। तो यहाँ पर इन बातों को सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आराधना में हम लोग आते हैं, यहाँ पर इसी मुंह से आराधना करते हैं। याकूब कहता है ना, याकूब 1:19, 20, 21 में क्या कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसी प्रकार से और एक जगह में 5:16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 3:9 से लेकर 12 तक में भी इस प्रकार से कहा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। मतलब इस जीभ से, मुंह से, इसी मुंह से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी मुंह से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। दूसरे शब्द में, इसी जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी जीभ से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कहने का मतलब हम लोग इसी से यहाँ पर आराधना में आके प्रभु की महिमा करते हैं, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम इस प्रकार के शब्द को निकालते हैं, गाली करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। ये तो कैसे हुआ? इसलिए याकूब बोलता है, ये कैसे हुआ? इसी मुंह से हम प्रभु की आराधना करते हैं, इसी जीभ से हम प्रभु की महिमा करते हैं, और इसी मुंह और इसी जीभ से हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए मनुष्य को हम श्राप देते हैं, उससे अपशब्द बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज प्रभु हमको क्या सिखाता है? प्रभु हमको सिखाता है, जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए सम्मुख में आते हो, तो उस वक्त में तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होकर आओ,
तब तुम्हारी आराधना को ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। तो अभी आप थोड़ा देखिए, आपने जो आराधना किया इस हृदय से किया। तो हम जो विश्वासी है, हम लोगों को इस बात को याद रखना है जितना हो सके। मैंने आपको बोला हम लोग सिद्ध नहीं हैं, हम लोग सब दुर्बल लोग हैं। पावल तो खुद बोलता है ना, कौन मुझे इस पाप की दशा से छुड़ाएगा, कौन मुझे इस प्रकार की अवस्था से छुड़ाएगा बोल के पावल जैसा कर्मठ विश्वासी भी बोलता है। इसका मतलब है वो भी गलती करता है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को नियंत्रण करना है। हम लोग गलती करते हैं, हमसे गलती हो जाता है ना चाहते हुए भी, लेकिन हमको भविष्य में उन सारी बातों को हमें नियंत्रण करना है। परमेश्वर ने कैन को क्या बोला, हे कैन अपने गुस्से को कंट्रोल कर, अपने गुस्से को, अपने चरित्र, अपने व्यवहार को नियंत्रण कर, नहीं तो एक दिन वो तुझे बर्बाद कर देगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। पाप जो है वो दरवाजा में बैठा हुआ है, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तू नाश हो जाएगा। नियंत्रण में रख। परमेश्वर ने जब हमको अपने स्वरूप में सृष्टि किया था ना, तो परमेश्वर का स्वरूप मतलब हमें गुस्सा था। वो गुस्सा कैसा, वो गुस्सा है ईश्वरीय गुस्सा। प्रभु भी गुस्सा किया ना, प्रभु भी गुस्सा किया। वो सुसमाचार यूहन्ना 2 अध्याय में हमको मिलता है, कोर्रा बना के मंदिर में जब किन बेच करने वालों को सबको कोर्रा मार के मंदिर से बाहर निकाला। मेरे पिता के घर से निकल जाओ, मेरे पिता के घर को तुम लोगों ने डाकुओं का खो बना दिया है। गुस्सा हुआ। शास्त्री फारिसी को बोला, तो क्या बोला, तुम लोग चूना लगाया हुआ कब्र जैसा है, अंदर बाहर तो साफ है, अंदर तो पूरा सड़ा हुआ है, बाहर मांझा हुआ है, तुम लोग कपटी हो। इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके ऊपर में गुस्सा किया, यीशु ने उसके ऊपर में गुस्सा किया। लेकिन वो ईश्वरीय गुस्सा है, वो ईश्वरीय क्रोध है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर का अपमान किया था, ईश्वर का अनादर करने वाला बात किया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसलिए क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि जब हमारा बात को कोई नहीं सुनता है, जब हमारा कहा हुआ नहीं मानता है, जब हमारे घमंड को चोट पहुंचता है, जब हमारा नाश होता है, जब हमारा बर्बादी होता है, जब हमारा हानि होता है, तब हम गुस्सा करते हैं। ये गुस्सा ईश्वरीय गुस्सा नहीं है। गुस्सा तो, क्रोध तो हम में पहले ही से था, लेकिन वो ईश्वरीय क्रोध था। लेकिन शैतान ने उसको टेढ़ा करके वो शारीरिक क्रोध में परिवर्तन कर दिया। तो अभी ईश्वरीय क्रोध तो हम में कम है, लेकिन संसारिक क्रोध ज़्यादा है। और संसारिक क्रोध से क्या करते हैं हम लोग, मनुष्य यहाँ तक कर देता है, क्रोधित होने के कारण कैन के तरह अपने भाई हाबिल का हत्या कर दिया। आज लोग हत्या भी कर दे रहा है। तो आज आपको और मुझे कचहरी में दंड के योग्य, महासभा में दंड के योग्य, नरक में दंड के योग्य होने के लिए किसी का हत्या करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को हम लोग अपशब्द कहते हैं, घृणा करते हैं, किसी के ऊपर में क्रोधित हम लोग हो जाते हैं, किसी को बोलते हैं तू बिकामा है, तेरा कोई काम नहीं है, तू तो बिना काम का है, क्या करेगा यहाँ पर संसार में जी के, तू तेरा कुछ काम नहीं है, तो मूर्ख है, तो बुद्धू है, बोल के जब हम लोगों को बोलते हैं तभी हम लोग दंड को योग्य होते हैं। पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय का 15, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता, नहीं रहता। यहाँ लिखा है, यदि कोई अपने भाई को अपशब्द कहता है, अपने सहकर्मी, अपने साथ में रहने वाले लोगों को घृणा करता है, तुच्छ समझता है, निकम्मा समझता है, तो वो हत्यारा है बोलता है। मैंने बोला ना आपको, हत्यारा का केस लगने के लिए, हत्यारा का सजा पाने के लिए आपको हत्या करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग किसी को घृणा करते हैं, किसी को तुच्छ समझते हैं, किसी को निकम्मा समझते हैं, किसी को हम लोग बुद्धू समझते हैं, किसी को हम लोग मूर्ख समझते हैं, और किसी के साथ में क्रोध होकर हम गलत व्यवहार करते हैं, तो हम लोग हत्यारा है, हत्या करने के बराबर है। हम लोग हत्या, उसका हत्या करने के जैसा ही है, और उस हत्या का केस हमको लगेगा। इसलिए जब हम प्रभु के सम्मुख में आते हैं, प्रभु के सम्मुख में आते वक्त अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ठीक नहीं किया, मैंने फलना के साथ में
मैंने उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैंने उसके लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, तो आप उसके बाद में जाके उसके क्षमा मांगना है, उससे माफ़ी मांगना है। वो चाहे आपको जो भी कहे वो स्वीकार करे ना करे, लेकिन आपका तरफ से, हमारा तरफ से हमारा जो काम है वो करनी चाहिए। भजन 19 का 14 में क्या लिखता है? यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है भजन 19 का 14 में, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। वो कहता है, हे परमेश्वर, मेरा मुंह का जो वचन है और मेरा हृदय का सोच विचार, मेरा हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य हो, एक्सेप्टेबल अंग्रेजी में ग्रहण योग्य हो। लेकिन जब हम यहाँ आराधना करते हैं, जब हम उसके लिए भजन गाते हैं, जब हम भेंटों को चढ़ाते हैं, जब हम उसकी संगति में हैं, आप कल्पना कीजिए, क्या आज उसने हमारी आराधना को स्वीकार किया होगा? क्या आप आज रविवार आराधना में यहाँ पर आए हैं, या घरेलू संगति में आते हैं, या आप घर में डिवोशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, क्या वो आराधना को परमेश्वर ने स्वीकार किया होगा? अगर नहीं किया है, जैसा लगता है, अगर परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है कि तुमने कल को फलना के साथ में ऐसा व्यवहार किया था, उसके साथ में तुमने ऐसा बर्ताव किया था, उसको तुमने उसके लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, अगर आपको इस प्रकार का याद आए, स्मरण आए, तो आपको और मेरा फर्ज बनता है कि हम उसके पास में जाएं और कहें, बहन मुझे क्षमा कर दीजिए, भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, हाँ, क्योंकि मैंने आपको गुस्से में बोल दिया, मैंने आपको गुस्सा, मैं नियंत्रण नहीं कर सका, मैं गुस्सा, बहुत क्रोधित हो गया, मैं क्रोधित होने के कारण मैंने आपको ऐसा शब्द बोल दिया, आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर दिया, आपको ऐसा बोल दिया मैंने, मुझे माफ़ करें, क्षमा कर दीजिए बोल के उसके साथ में मिलाप करना है। और ये मिलाप क्या करेगा? ये मिलाप परमेश्वर के सम्मुख में हमारा आराधना को स्वीकार करता है। हालेलुया। 2 बार या 3 बार प्रभु ने यहाँ पर बोला है कि तुम जाके मेल मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो, तब आके भेंटी चढ़ा। कहने का मतलब है, तब आके तू प्रभु की महिमा कर, प्रभु की आराधना कर, तब वो तुझे तब परमेश्वर तेरा आराधना को, तेरा भजन को, तेरा भेंटी को, जो भी तू करता है, परमेश्वर को स्वीकार करेगा। हालेलुया। यही बात तो यहाँ पर सिखाता है। इसलिए आज का हमारा लेक्शनरी में जो दिया है विषय, आराधना करने से पहले एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसलिए नहीं तो हमारा सब व्यर्थ होता है, वो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमें कभी भी मुंह से गाली, गंदा गंदा गाली निकलना चाहता है, लेकिन हमें नहीं निकालना है कभी भी, जितना भी गुस्सा हो। हाँ, कभी कभी निकल जाने से भी बाद में पछतावा होता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थे। प्रभु से बोलना है, प्रभु मैंने गलती किया है, मुझे क्षमा करें। और उसके साथ में भी जाके आपको मिल मिलाप करना है, मिल मिलाप करना है, संधि करना है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर बोलता है, अगर तू संधि नहीं करता, मिल मिलाप नहीं करता है, तो वो हो जाएगा कचहरी में, अभी कहने से थाना में जाएगा, केस कर देगा, और हम लोग क्या करेंगे, वो हमको थाना में जाना पड़ेगा, कचहरी में जाना पड़ेगा, अदालत में जाना पड़ेगा, और हमारा और भी संबंध क्या होगा, और भी बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ये अवस्था में पहुंचने से पहले, ऐसा नौबत आने से पहले जल्दी जाके उसके साथ में बातचीत करना है, मिल मिलाप करना है, मिल मिलाप करना है। हालेलुया। और हम प्रभु की शरण में आके हमें भजन गाना है, आराधना करना है, उसकी प्रशंसा करना, तब प्रभु उसे स्वीकार करता है। सो परमेश्वर आज के छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष दे।